गई भाई, फाइनली 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 जीत गई अर्जेंटीना। चैंपियनस चैंपियनस चैंपियनस। 1993 से कुछ नहीं जीत पा रहे थे, बार बार उदासी आ रही थी, बार बार फाइनल में पहुंच रहे थे बट फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बार बार बड़े बड़े चांसेस मिस कर रहे थे, एक टीम प्रॉपर टीम खेल नहीं पा रही थी। बट इस बार क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, इतना इतना इमोशनल टाइम है, इतना इतना ज़्यादा अच्छा टाइम है, इतना ज़्यादा खुशी का टाइम है। मेसी ने फाइनली एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत ली है, कोपा अमेरिका जीत लिया है अर्जेंटीना ने। और इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यार मेसी ट्राई कर रहे हैं, मेसी ट्राई कर रहे हैं, फाइनल में पहुंच रहे हैं बट बार बार हार जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, 4 फाइनल इसके पहले हार चुकी थी अर्जेंटीना, 4 फाइनल, 3 कोपा अमेरिका और 1 वर्ल्ड कप। पर इस बार ऐसा क्या अलग हो गया कि अर्जेंटीना जीत गई? इसका एक सिंपल आंसर है, अर्जेंटीना इज अ प्रॉपर टीम। एज सिंपल एज दैट यार। अर्जेंटीना की टीम को तुम लोग देखो, सारे बंदे उतने ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे बंदे पूरा जोश लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं और ट्रॉफी जीत के लाए हैं यार बंदे, ट्रॉफी जीत के लाए हैं। तुम लोग टीम का डिफेंस देख लो, कितना ह्यूज इंप्रूवमेंट है टीम में। टीम का गोलकीपर एमी मार्टिनेज नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। आगे इन सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। टीम की मिडफील्ड बहुत अच्छी है, काउंटर अटैक्स अच्छे हो रहे हैं, पासिंग अच्छी हो रही है, टीम ओवरऑल अच्छा खेल रही है। और इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है लियोनेल स्कलोनी को। स्कलोनी को भाई साहब क्रेडिट जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं जाना चाहिए, क्योंकि देखो यार, हो सकता है कि स्कलोनी ने बहुत बार अपने को थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंट किया उसके टीम सिलेक्शन से। डिफेंसिव माइंडेड कोच है ना, तो हो सकता है हम लोग कभी कभी डिसअपॉइंट हुए हों उससे, हम लोग को उस पर 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। बट उसने अर्जेंटीना को जिता के दिया है कोपा अमेरिका, उसने पूरी टीम को बदल के रख दिया है, एज सिंपल एज दैट। और यार ये जो खुशी है ना, ये खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम लोग मेसी का ये हंसता हुआ चेहरा देख लो, क्योंकि मेसी यार हम सब लोगों को पता है कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था कि अर्जेंटीना जीते, अर्जेंटीना जीते। सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार क्या मेसी कर पाएगा, क्या मेसी उतना ही अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पे। और यार हम सब लोगों को पता है, जो भी एक ट्रू फुटबॉल फैन है उसको ये बात पता है कि मेसी अपने हर टूर्नामेंट में 100% देता है। और इस टूर्नामेंट में भी मेसी ने अपना 100% दिया। जो भी स्टैट्स हैं उसके वो शो करते हैं, 4 गोल, 5 असिस्ट, की पास लीडिंग टू गोल, 12 में से 10 गोल्स में मेसी का कंट्रीब्यूशन है। बट ऐसा इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कंट्रीब्यूशन तो मेसी का हर इसमें रहता है ना, हर टूर्नामेंट में मेसी का ऐसा रहता है कंट्रीब्यूशन। बट इस बार अर्जेंटीना के टीममेट्स ने मेसी को डिसअपॉइंट नहीं किया और स्कोर किया, डिफेंड किया और जीता, कोपा अमेरिका जीते यार। मेरे को पता है मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूं यार, पर ये जो मूवमेंट है ना, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। अब हमको पता भी नहीं कि मेसी कभी और कोपा अमेरिका उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा यार। ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, 28 साल बाद अर्जेंटीना कोई मेजर ट्रॉफी जीती है। और जैसे कि मैंने बोला कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लियोनेल स्कलोनी का दिमाग है, उसने कैसे इस टीम को चेंज किया। और हम लोग अगर कल का गेम देखें तो यार अर्जेंटीना का कैसा है, बेसिकली अभी 4-3-3 टाइप का अर्जेंटीना खेलते हुए आ रही। हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्जेंटीना इस गेम में भी 4-3-3 ही खेलेगी, बस डी मारिया अंदर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसा हम लोग को लग रहा था। बट यहाँ पे लियोनेल स्कलोनी ने अपना दिमाग लगाया और एंड टाइम पे एकदम लास्ट मोमेंट पे अपना फॉर्मेशन चेंज करके 4-4-2 कर दिया। अब यार ऑब्वियस ही बात है, हम सब लोग को डर लग रहा था कि भाई लास्ट मोमेंट पे चेंज क्यों करना है, क्योंकि पेप गार्डियोला को हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो बात वही है ना कि जब आपका एक बहुत अच्छा चल रहा था तो आपने चेंज क्यों किया, ऐसा हम सब लोग सोच रहे थे। बट उस चेंज के पीछे क्या रीजन था, ये हम लोग को गेम के बाद समझ में आया। लियोनेल स्कलोनी ने कैसा अपना दिमाग लगाया, ये हम लोग को गेम के बाद समझ आया। तो इसका रीजन क्या था? रीजन क्या था 4-4-2 में शिफ्ट करने का? नंबर 1 रीजन, और बहुत प्यारा रीजन, कि डिफेंस में हेल्प करने के लिए। अब लगेगा हाँ भाई ये तो कॉमन है, वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को कि 4-4 प्लेयर पीछे रख दिए, टोटल 8 प्लेयर पीछे हो जाएंगे, बस मेसी आगे रहेगा। बट इस गेम में अलग क्या हुआ देखो यार, अगर तुम लोग पिछले मैच देखोगे ना तो क्या हो रहा था कि डिपॉल हो गया या पैराडिस हो गया, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोगों को अगर वहां के विंग से अटैक हो रहा है, अगर ओपोनेंट के विंग से अटैक हो रहा है, शिफ्ट होना पड़ रहा था। उन लोगों को राइट साइड पे जाना पड़ रहा था, उन लोगों को लेफ्ट साइड पे जाना पड़ रहा था। और उसके कारण जो मिडफील्ड का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाली पड़ जा रहा था और मिडफील्ड से गोल आ रहे थे फिर, क्योंकि फिर एकदम मिडफील्ड में एम्पल स्पेस बन जाता था, एकदम मतलब काफी ज्यादा भयंकर स्पेस बन जाता था और फिर उसके बाद गोल पड़ जाते थे, एज सिंपल एज दैट। अब इसी को इंप्रूव करने के लिए 4-4-2 का इस्तेमाल किया गया। को डिमारिया का वर्क रेट पता है, इतना अच्छा वर्क रेट है, अभी भी इतना प्यारा वर्क रेट है, इसलिए डिमारिया भी डिफेंडिंग में हेल्प कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से लो सेल्सो भी डिफेंडिंग में हेल्प कर रहा था। मतलब अब जो मिडफील्डर्स हैं वो बीच में रह सकते हैं और मिडिल ऑफ द पार्क में वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वहीं दुनिया भर के सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, वहीं सारे इंटरसेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये अब मिडिल वाला रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है ये रीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि उनके पास नेमार है ना। नेमार हम लोग को पता है इनसाइड आता है नेमार, तो उसको रोकने के लिए डिपॉल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये मेरे को तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो 4-4-2 खेला है ना, इसमें अगर तुम लोग पूरा राइट साइड देख लो अर्जेंटीना का, तबला तोड़
राइट साइड धमाकेदार था, गजब का था, नेक्स्ट लेवल था एकदम। लियोनेल मेसी और डी मारिया, इन दोनों की सिचुएशन काफी अच्छी चल रही थी। अगर अटैकिंग के टाइम देख लें, दोनों आपस में पोजीशन को स्विच कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है, दोनों आपस में बढ़िया पास कर रहे थे, एक दूसरे को बॉल दे रहे थे और डिफेंस को ब्रेक करने का ट्राई कर रहे थे। और वहीं हम लोग मिडफील्ड में आ जाए, वहां पे डी पॉल बैठा हुआ है। डी पॉल बहुत अच्छा प्लेयर है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर है, क्या बताऊं यार उस प्लेयर के बारे में। और नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना को काफी तकलीफ देने वाला है एथलेटिको मैड्रिड में बैठ के। खैर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं और रोमेरो और मोंटियल को भी देख लेते हैं। मोंटियल, क्या बोलूं उस प्लेयर के बारे में, इतना ज्यादा एग्रेशन, इतनी अच्छी डिफेंडिंग, इतना जज्बे के साथ खेला यार, मतलब लग रहा था प्रॉपर डिफेंडर है, प्रॉपर राइट बैक है, धक्के मार रहा है, इंटरसेप्शन कर रहा है, स्लाइड टैकल कर रहा है, पैर टूट गया, पैर से खून निकल रहा है, गोल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। गोल रोका, नेमार को रोका फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में विनीशियस जूनियर के सर पे बैठ के नाचा है वो बंदा, नाचा है। तो बेसिक बात यह है कि राइट हैंड साइड बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। और ये सिर्फ डिफेंडिंग के टाइम स्ट्रांग नहीं लग रहा था, ये सिर्फ मेसी और डिमारिया के कनेक्शन के टाइम स्ट्रांग नहीं लग रहा था, ये एक स्ट्रेटजी के कारण भी स्ट्रांग लग रहा था। अब क्या थी वो स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी ये थी कि लेफ्ट हैंड साइड से अकुनिया आगे जाएगा और अकुनिया पासेस देगा, लॉन्ग बॉल्स देगा, डिमारिया को उधर, लियोनेल मेसी को उधर, लो सेल्सो लेफ्ट हैंड साइड से डीप ड्रॉप करेगा और थ्रू पासेस देने का ट्राई करेगा डी मारिया को, और यहां से फिर अकुनिया आगे जाने का ट्राई करेगा। और इससे ना एक चीज पता चल जाती है कि कोच ने कितना सही दिमाग लगाया और डी मारिया का उपयोग कितने कितने प्यारे तरीके से किया। क्योंकि यार देखो, मेसी जब रहता है पिच में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, उसमें कोई नई बात नहीं, हजार बार बोली हुई बात है। और मेसी ने वही किया, उसने प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। उसके कारण क्या हो रहा था ना कि डी मारिया कहीं ना कहीं ध्यान से छूट जा रहा था ओपोनेंट के। डी मारिया बिहाइंड निकाल रहा है, पीछे से निकल रहा है भैया, पीछे से निकल रहा है। और इसी के कारण, इसी प्ले को स्विच करने के कारण, बार बार लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करने के कारण अर्जेंटीना को ब्रेक थ्रू मिला, अर्जेंटीना को गोल मिला। डीपॉल ने बहुत एम्बिशियस पास दिया था, बहुत प्यारा पास दिया था। रेनान लोडी उसको संभाल नहीं संभाल पाया, उससे पैर से लग के गई बॉल डिमारिया के पास जगह ही जगह। और भाई मैं बोल रहा था डिमारिया भाई मिस मत करना भाई, बस कुछ भी हो जाए इसको मिस मत करना। और डिमारिया ने मिस नहीं किया, डिमारिया ने डिसअपॉइंट नहीं किया और एक बहुत प्यारा गोल, ऐसे मतलब मक्खन जैसा गोल एकदम ऊपर से चिप कर दिया उनके गोलकीपर को। मजा आ गया, कुछ चाहिए ही नहीं ना जिंदगी में। और अर्जेंटीना लीड पे आ गई, और अर्जेंटीना जब लीड पे आई है तब मेरे हिसाब से 2007 वगैरह से अर्जेंटीना एक भी बार हारी नहीं है फर्स्ट हाफ में लीड पे आ जाने के बाद। खैर वो तो बात की बात हो गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्जेंटीना का ये गोल आया कैसे। अर्जेंटीना का ये गोल लॉन्ग पासिंग के कारण आया, अर्जेंटीना का ये गोल अच्छी पोजीशनिंग के कारण आया, अच्छी बॉल विनिंग के कारण आया। अगर तुम लोग कल की बॉल विनिंग देखो, अर्जेंटीना वाले कितने अच्छे से बॉल को विन कर रहे थे। कोई भी ब्राजील वाला प्लेयर आ रहा है ना, बॉल को बढ़िया ड्रिबल करता हुआ आ रहा है, अर्जेंटीना के प्लेयर सामने खड़े हो जाए, जा बेटा आगे जाके दिखा, आगे जाना। नहीं जा पा रहे थे ब्राजील वाले आगे, बॉल छीनी, अच्छा पास, क्विक पास, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्विक पास, जल्दी पास दिया, बॉल गई डी पॉल से डी मारिया के पास और इजी गोल आ गया। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बाद में फिर अकुनिया ने भी ट्राई किया, बहुत बार ट्राई हुआ, डी मारिया बार बार ट्राई कर रहा था उसी साइड से अंदर घुसने की, उसी साइड से अटैक करने की। और फर्स्ट हाफ में यही हुआ। फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से कंप्लीट कंट्रोल था अर्जेंटीना का ब्राजील के ऊपर। फर्स्ट हाफ में ब्राजील ने मेरे हिसाब से एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा, एक हाथ मारा होगा, याद नहीं, हो सकता है भूल गया हूं मैं। बट बेसिक बात यह है कि अर्जेंटीना के हाथ में गेम था, अर्जेंटीना की मुट्ठी में गेम था। यार सेकंड हाफ शुरू हुआ और सेकंड हाफ में ब्राजील ने फर्मिनो को अंदर ले आया और अर्जेंटीना भी कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा डिफेंसिव फेज में चली गई थी। क्योंकि हम लोग को पता है लियोनेल स्कलोनी का ऐसा है कि वो एक गोल मार देता है, उसके बाद वो थोड़ा सा और डिफेंसिव हो जाने का ट्राई करता है। और इस गेम में हम कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये गेम ऑब्वियसली जीत गई है अर्जेंटीना। तो खैर मैं बात ये कर रहा था कि रॉबर्टो फर्मिनो के आने से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी अर्जेंटीना को। अभी दिक्कत कैसी हो रही थी, क्योंकि यार देखो रॉबर्टो फर्मिनो पता है एक फॉल्स नाइन जैसा खेलता है ना, हालांकि एक फॉरवर्ड बन के खेल रहा था, बट बेसिक बात मैं ये बोल रहा हूँ कि वो भी जो है ऑक्यूपाई करता है डिफेंडर्स को, वो भी डिफेंडर्स को थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, उनको चकमा देने की कोशिश करता है। और उसके इसी चकमा देने के कारण पीछे से इस बार रन कौन निकाल रहा था? रिशालिसन रन निकाल रहा था, है ना। 2 से 3 बार हो गया, मैं बोला भाई गोल खाएगी, थोड़ा संभाल लो, थोड़ा डिफेंड अच्छे से कर लो। बार आ रहा है राइट हैंड साइड से, बार आ रहा है राइट हैंड साइड से। उसने एक बार गोल मार दिया बट ऑफसाइड हो गया करके हम लोग बच गए। और दूसरी बार एमी मार्टिनेज ने हम लोग को बचा लिया, एक बार ओटामेंडी ने हम लोग को बचा लिया जब लेफ्ट हैंड साइड से अटैक हो रहा था। तो मतलब बात यह है कि ब्राजील जो है काफी इंटेंस प्रेशर डाल रही थी। खैर मैं बात कर रहा था एमी मार्टिनेज की, ब्रिलियंट गोलकीपर, कल भी बचा लिया यार अर्जेंटीना को, बार बचाया, कल भी बचा लिया यार अर्जेंटीना को, 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेव्स किए। हाँ तो खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और हल्का सा थोड़ा सा ग्लिम्स से डाल लेते हैं कि अर्जेंटीना डिफेंड कैसे कर रही थी। अर्जेंटीना वर डिफेंडिंग इन पैक्स, गुट बना के, ग्रुप बना के डिफेंड कर रहे थे अर्जेंटीना। हर प्लेयर के पीछे, हर ब्राजीलियन प्लेयर के पीछे अर्जेंटीना के 2 प्लेयर्स थे।
अब इससे क्या फ़ायदा मिल रहा था? ब्राज़ील वाले अपना फ़ास्ट मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर मान लो यार 2 प्लेयर्स हैं, वो 2 प्लेयर आपस में बदमाशी करने का ट्राई करते हैं, वो लोग आपस में इधर-उधर पास देने का ट्राई करते हैं, तो अर्जेंटीना के 2 प्लेयर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे और जो 1-2s है, उनको वो लोग अच्छे से नहीं होने दे रहे थे। दूसरी बात ये आ जाती है कि अर्जेंटीना वाले अच्छे खासे फिजिकल थे और ऑब्वियस सी बात है कोपा अमेरिका के फाइनल में लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, खून खराबा ना हो, तो हम लोग को मज़ा ही नहीं आएगा। और यही हुआ, अर्जेंटीना काफ़ी फिजिकल थी, ब्राज़ील वाले भी काफ़ी फाउल कर रहे थे, अर्जेंटीना वाले भी काफ़ी फाउल कर रहे थे। 9 येलो कार्ड्स मिले हैं कल के पूरे गेम में। हाँ, तो यार मैं बात कर रहा था अर्जेंटीना की डिफेंडिंग की, और ये डिफेंडिंग का एक और बहुत ज़्यादा की एस्पेक्ट यह आ जाता है कि यार आप नेमार को कैसे रोकोगे? हम सब लोगों को पता है नेमार कितना अच्छा टैलेंट है, कितना अच्छा प्लेयर है नेमार, ये हम सब लोगों को एकदम अच्छे से पता है। बट बात वही आ जाती है कि अर्जेंटीना ने ऐसा क्या किया कि नेमार कल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा था पूरे गेम में। अर्जेंटीना वाले नेमार को घेर ले रहे थे। बॉल हो गया और मोंटियल हो गया, ये दोनों सर पे चढ़े हुए थे, ये दोनों खा गए थे, पूरा का पूरा खा गए थे नेमार को यार कल। इसलिए नेमार का गेम में कल ज़्यादा आउटपुट आ नहीं पाया। बाद में नेमार ने ड्रिबल करने का ट्राई किया और काफ़ी अच्छा ड्रिबल कर रहा था, उस टाइम अर्जेंटीना वालों ने फाउल कर दिया। तो बेसिक बात यह है कि मेन प्लान ये था कि नेमार के पीछे बंदे छोड़ दो एकदम और उनको बोलो कि खा जाओ यार तुम लोग नेमार को, और बंदों ने यही किया। उसके बाद गेम में स्कलोनी ने और भी ज़्यादा डिफेंडर्स को ले आया, ब्राजील वाले भी गैब्रियल बारबोसा को ले आया और उसने भी एक काफ़ी खतरनाक शूट किया था। बट अगेन एमी मार्टिनेज टू द रेस्क्यू, एमी मार्टिनेज ने फिर से सेव किया। इस गेम ने प्रूव कर दिया कि मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। पहले उसके हिटर्स बोलते थे इंटरनेशनल लेवल पे कब कुछ करेगा, हालांकि वो पहले भी करता था बट वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। बट अब तो उसके नाम पे एक इंटरनेशनल ट्रॉफी भी आ चुकी है, अब उसके हाथ में एक कोपा अमेरिका भी आ चुका है। मेसी के पास 6 बैलन डोर पहले से है और 7वां भी मिलने के जो चांसेस है ना, वो चांसेस बढ़ गए, वो चांसेस ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं। कि 38 गेम्स में मेसी ने 33 गोल्स मारे हैं और 14 असिस्ट दिए हैं 2021 में। तो बस यार बहुत ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मूवमेंट वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट है। इसको बार बार देखो, अर्जेंटीना के सेलिब्रेशन को बार बार देखो, मेसी के ट्रॉफी उठाने को बार बार देखो, इधर उधर कूदने फांदने को बार बार देखो, क्योंकि ऐसे मूवमेंट लाइफ में बार बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आएगा यार वीडियो, यूरो फाइनल है आज, उसका भी रिव्यू करेंगे आराम से बैठ के। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।